इसमें मैंने डाला है यूरोप से मंगाया हुआ इंपोर्ट कराया हुआ एक स्पेशल सॉल्वेंट जो कि सिर्फ इंटरनल पैडिंग्स के लिए होता है हेलमेट की। आपके स्कैल्प को भी अच्छा रखेगा, स्किन को भी अच्छा रखेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। So let's start with just unplugging our intercom and then start taking out the inner paddings. तो इसमें if you can see here there are 3 points, 1, 2 and 3। ये 3 points हैं, 1, 2 और ये 3। इसको आपको बस अनबटन करना है then it is out। सेम वे इधर भी है, सेम वे इसका भी ऐसा ही है। So you have to just take out these points, this is out। नाउ मेन चीज़ आ जाती है अभी आपकी जो हेड पैडिंग है। हेड पैडिंग में ये यहाँ पे क्लिप्स रहेंगे आपके, ये टॉप क्लिप्स रहेंगे। इनको मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये जो टॉप क्लिप्स हैं इसको आप निकालेंगे। इसको सिर्फ पीछे पुश करना है और ऑलमोस्ट अभी तक जितने मैंने हेलमेट्स यूज़ किए हैं, स्टड्स हो चाहे ये एम्प्टी हो, इसमें ये स्टैंडर्ड ही रहता है ऑलमोस्ट मैकेनिज्म। लेट्स टेक आउट योर पैडिंग। ये यहाँ पे पीछे पैड रहते हैं, इसके 2 पैड्स रहते हैं। ये आपके 2 पैड्स हैं पीछे। ये है और एक 2 क्लिप्स हैं, सॉरी, एक क्लिप ये रहा और एक दूसरा क्लिप ये है। इसको अभी हम निकालेंगे। दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर ऑल 3 पैडिंग्स राइट नाउ। तो एक ये हो गई आपकी लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड और फिर ये टॉप है। तो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग दिस और देखते हैं कि कैसे हम इसको क्लीन करेंगे। मीनवाइल जब आपने अपने सारे पैडिंग्स निकाल लिए हैं तो हम हेलमेट को फॉर अ वाइल वी कैन पुट इट इन सन। क्योंकि होता क्या है कि अब सन में जो ये थोड़ा स्वेट वगैरह होता है, अंदर ओडर होती है स्वेट की, वो निकल जाती है। और उसके बाद विल सी कि हम ये जो अपना ये वाला एरिया है इसको भी कैसे साफ़ करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है दिस इज़ नॉन रिमूवेबल। सो हाउ विल वी क्लीन दिस? दिस पर्टिकुलर एरिया, सो विल कवर दैट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसमें मैंने डाला है यूरोप से मंगाया हुआ इंपोर्ट कराया हुआ एक स्पेशल सॉल्वेंट जो कि सिर्फ इंटरनल पैडिंग्स के लिए होता है हेलमेट की। आपके स्कैल्प को भी अच्छा रखेगा, स्किन को भी अच्छा रखेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट टॉप लोड डिटर्जेंट 1 टीस्पून जो आप डालो इसके अंदर, क्योंकि और उसके बाद अपने जो पैडिंग्स है उसको डिप कर दो। तो अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो पैडिंग्स हैं इसमें से एक तो स्वेट हो जाता है और वो ओडर आ जाता है उसके अंदर, वो करना। और ये माइनर ये जो आप ये इफ़ यू कैन लुक क्लोजली देयर इज अ चेंज इन कलर, डर्ट आ जाती है इस पर, तो वो निकालनी होती है। वो 15 या 20 मिनट आप इसको डिप कर दो, ये वो अपने आप लूजन आउट हो जाएगी। फिर इसको हम हैंड वॉश करके बाहर अभी डाल देंगे सूखने के लिए। बट इसमें जो एक चीज़ जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है वो ये है इसकी रिंसिंग प्रॉपरली हो। बिकॉज क्या होता है कई बार रिंसिंग जब प्रॉपरली नहीं होगी ना तो वो डिटर्जेंट इसमें रह जाएगा, एंड व्हेन डिटर्जेंट इज़ देयर इट कैन कॉज लिटिल ईचीनेस ऑन द स्किन। तो यही चीज़ है, बस इसको हमने डिप कर दिया है। अभी इसको 15-20 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद देन लेट्स सी के कैसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और इसको हम रिंस करते हैं फिर ठीक से और इसको वापस डालते हैं। और उसके बाद विल कवर एंटायर सेट इन दिस वीडियो, एंटायर इंस्टॉलेशन सेट। ये अभी सूखने के बाद वापस इंस्टॉल भी करेंगे। और मीनवाइल हम अपने वाइज़र को चेक कर लेते हैं, उसको भी अगर क्लीन करने की ज़रूरत है तो। Take off the visor because it has that easy release which I was speaking to you guys when I was demoing this particular helmet also. So it will just, you have to pull these parts, both the sides in one shot, and it will come off. It has come off. And here also we'll do the same process. So now we have taken off the visor. We'll clean the visor and we'll also clean the shell, whatever the dirt has accumulated here. Our visor, it is same old our coolant, so nothing new. So we have to spray this coolant. We'll spray that. We'll just clean it. But make sure that you are taking some paper. You can take newspaper also, old newspaper. But make sure you are spreading the entire, what do you say? You're spraying coolant in the enough quantity.
There are more expensive solution of visor cleaner and all that, but I think Kolin does the job. So, and it has been proved and accredited for the glass cleaning and these type of cleaning for a very long time, and it has been one of the proven brands which you've been using. I've just taken Kolin. So Kolin with amount of tissue paper which we are going to take, and it is going to wipe it clean. So it's clean. So your visor is shiny. You have to just spray it and clean it. And so why I'm emphasizing on paper to be used, so there are no swill marks after the cleaning is done. So that's the reason why we are using paper here. So now the another thing is that you have to do the both side cleaning, because interior also needs to be cleaned. At times the dirt is inside also when we are riding in a single visor. So let's clean the inner visor also. So this inner visor is also cleaned now. So potentially what remains is now the shell. So there is a dirt on the shell, and there can be other swill marks also. So let's see if you can use, because and the sequence you should follow is that first you clean the glass and then shell. So you can use the same paper or the waste, whatever you're having right now. Just use Kolin here, and so this is pretty much clean, because a lot of wasps are there or insects are there which come crashing into your helmet while you're riding at night, especially at night. So that also kind of leave nasty stains on your helmet. So my helmet actually fell down also, and so I have a bit of say markings here. We'll try to cover up with some kind of a sticker which will create today. देखते हैं अभी क्या बनता है इसके लिए. Let's see. So now approximately अभी ये dip हो गया है 20 मिनट के राउंड, और इसमें जो सारा dirt होगा वो आपके पानी में ही आ जाएगा. तो अभी क्या है कि इसको जो भी आपका ये जो लाइनर है, रेड लाइनर है, इस पर या तो आप किसी ओल्ड ब्रश से लेके थोड़ा सा रब कर लो. आई प्लेस्ड इन bit of the detergent and slight water. So what we'll do is we'll just use a brush here and try to clean this particular padding, or you can say the sponge here. So with a very minimal amount of it, take it and just rub it. So like brushing is, you have to do this brushing, it'll start getting clean, and you have to just take a bit of a tissue paper or some old cloth, dip it with water, wipe it. So I think that is pretty much for cleaning the entire helmet. I hope you like the video. If you like the video, please share and subscribe.